Now coming toward logistic growth. No population of any species in nature has at its disposal unlimited resources to permit exponential growth. तो पॉपुलेशन में मीन्स नेचर में कोई ऐसा पॉपुलेशन ही नहीं है जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस हो एंड इससे एक्सपोजनल ग्रोथ हो सके. दिस लीड टू कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेस. और इसकी वजह से ही पॉपुलेशन में जो सभी ऑर्गेनिज्म है उसके बीच में कंपटीशन होता है रिसोर्सेज के लिए, फूड के लिए. इवेंचुअली द फिटनेस इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोडक्शन. तो ये कॉम्बिनेशन में जो भी ऑर्गेनिज्म विनर होगा वो इंडिविजुअल फिटेस्ट कहलाएगा एंड वो पॉपुलेशन में मीन्स नेचर में सर्वाइव करेगा एंड रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोड्यूस होगा. The government of many countries have also realized this fact and introduced various restraints with a view to limit human population growth. तो कई कंट्रीज के जो गवर्नमेंट है उसको भी ये पॉपुलेशन के बारे में रियलाइज हो गया है एंड पॉपुलेशन को लिमिटेशन में रखना चाहिए एंड इसके लिए कई सारे रेस्ट्रिक्शन भी होना चाहिए. ये सब कुछ रूल्स बनाए हैं. मीन्स लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन के कुछ रूल्स भी हुए हैं. इन नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर beyond which no further growth is possible. Let us call this limit as a nature's carrying capacity for that species in that habitat. तो नेचर में सभी ऑर्गेनिज्म के लिए लिमिटेड रिसोर्सेस होता रहता है, लिमिटेड रिसोर्सेस ही रहता है और इससे ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं होगा. मीन्स जितने भी ऑर्गेनिज्म है इसके लिए लिमिटेड फूड होगा. अगर इससे ज़्यादा जो उसके हैबिटेट में जो स्पीसीज़ है, जितनी स्पीसीज़ है उससे ज़्यादा होगा तो ऑर्गेनिज्म के बीच मीन्स पॉपुलेशन के बीच कंपटीशन नहीं होगी. अनलिमिटेड होगा तभी जाके नेचर में कैरिंग कैपेसिटी जो है वो हो सकती है. कैरिंग कैपेसिटी के लिए यहाँ पे सिंबल के लिखा हुआ है. A population growth in a habitat with limited resources show initially a lag phase followed by phase of acceleration and deceleration and finally is a asymptote when the population density reaches the carrying capacity. population में जब उसका हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट में लिमिटेड रिसोर्सेज होता है तब ग्रोथ जो होता है वो पॉपुलेशन के बीच जो ग्रोथ होगा वो इनिशियल स्टेज में लैग फेज होगा. मीन्स जो ग्रोथ होता है वो स्लोली ग्रोथ होगा ऑर्गेनिज्म के बीच. लैग फेज जो है उसका मीनिंग क्या होगा, तो ग्रोथ जो है वो स्लोली होगा. उसके बाद ये जो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ जो है वो स्पीड में हो जाएगा. एक्सेलरेशन मीन्स स्पीड में हो जाएगा, दैन डिसेलरेशन मीन्स फिर से स्लो हो जाएगा एंड फाइनली ऐसी कंडीशन होगी कि ये जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगा. अ प्लॉट ऑफ एन इन relation to time t result in a sigmoid curve. This type of population growth is called Wihust-Pearl logistic growth. This is most important for MCQs exam and is described by the following equation. जब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंच जाएगा तब जो पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए सिंबल कौन सा होगा, तो कैपिटल एन देन टाइम टी एंड उससे रिजल्ट क्या मिलेगा, तो सिग्मोइड कर्व मिलेगा. तो इस टाइप का जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा दैट इज कॉल्ड Wihust-Pearl लॉजिस्टिक ग्रोथ. ये कुछ से 2020 में क्वेश्चन भी था.
और इसके लिए इक्वेशन भी दिया हुआ है एंड इक्वेशन जो है वो dn/dt इज इक्वल टू Rn इन ब्रैकेट k माइनस n अपॉन k where n is equal to population density at time t, then R is equal to intrinsic rate of natural increase, then k is equal to carrying capacity। तो ये जो इक्वेशन है वो MCQs के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड ये जो इक्वेशन है वो सिग्मोइड ग्रोथ का इक्वेशन है। तो इसको हम लोग ये डायग्राम में भी देख सकते हैं एज सिग्मोइड कर्व। इनिशियल स्टेज में ये ग्रोथ में क्या होगा तो लैग फेज, देन एक्सेलरेशन मीन्स लॉग फेज, देन डिसेलरेशन एंड एंड में स्टॉप हो जाएगा। मीन्स स्टार्टिंग में ये कैसा होगा तो उसका ग्रोथ जो है वो स्लोली होगा, देन सडनली जो है वो स्पीड में हो जाएगा, उसके बाद फिर से वो स्लो हो जाएगा एंड कोई एक स्टेज ऐसा आएगा कि वहाँ पे ही वो ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगा। सपोज मान लो एक पैट्री प्लेट है, उसमें बैक्टीरिया जो है उसको एक मीडियम में रखा हुआ है एंड मीडियम में रखा हुआ है बैक्टीरिया को, मीन्स उसके रिलेटेड फूड रखा हुआ है, कोई एक बैक्टीरिया है उसके रिलेटेड फूड रखा हुआ है। इनिशियल स्टेज में क्या होगा कि बैक्टीरिया को ये मीडियम में रखेंगे तो उसका ग्रोथ जो है वो स्लोली होगा, उसके बाद उसको फूड मिलता जाएगा, इसलिए उसका डिवीज़न होता जाएगा, बैक्टीरिया जो है उसका वो पॉपुलेशन में इंक्रीज होंगे एंड वो फूड का भी यूज़ करेंगे। कोई ऐसा स्टेज आएगा कि ये पैट्री प्लेट जो है उसमें जितना भी फूड है वो सभी यूज़ कर लेंगे एंड एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि पूरा फूड बैक्टीरिया ने ले लिया तो यहाँ पे फूड है ही नहीं, मीन्स मीडियम ख़त्म हो गया, तो उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा क्योंकि मीडियम ये सभी यूज़ कर लिया है, यूटिलाइज कर लिया है, तो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड सिग्मोइड कर्व। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है dn/dt इज इक्वल टू Rn इन ब्रैकेट when response are limiting the growth, यहाँ पे लिखा हुआ है B, when response are limiting the growth plot is logistic, k is carrying capacity। यहाँ पे k का मीनिंग क्या होगा तो ये carrying capacity मीन्स टोटल उसकी कैपेसिटी कितनी है, जितना फूड होगा वहाँ तक ये सर्वाइव कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। Since resources for growth for most animal population are finite and become limiting sooner or later, the logistic growth model is considered a more realistic one। तो मोस्टली जो एनिमल्स पॉपुलेशन होते हैं वो ग्रोथ के लिए उसके पास रिसोर्सेज जो होता है वो लिमिटेड होगा। एनिमल पॉपुलेशन के लिए ग्रोथ के लिए रिसोर्सेज जो होता है वो लिमिटेड होगा क्योंकि उसके पास सूनर या फिर लेटर वो लिमिटिंग होगा, क्योंकि वो लोग सूनर या फिर लेटर लिमिटेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक मॉडल ग्रोथ मॉडल जो है वो और भी ज़्यादा कंसिडर्ड या फिर रियलिस्टिक होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है वो इक्वेशन थ्रू देख लिया है। नेक्स्ट थियरी जो है वो हम लोग देखेंगे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।